विघ्नेश्वरी देवी ने प्रवेश किया अयोध्या में मंथरा के द्वारा और बताते हैं केकी की मति को बदल दिया। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अयोध्या में सबसे ज्यादा राम जी से प्रेम कौन करता था जानते हो? पूरी अयोध्या में तीनों रानियों में राजा दशरथ, पूरी सेना, मंत्री, महामंत्री, सुमंत आदि सब में सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता था राम जी से जानते हो? कैकेयी मैया करती थी। कैकेयी का जो पुत्र भरत है कई महीनों अपने मामा के यहाँ रहता था, लेकिन कैकेयी मैया कहती मेरा राघवेंद्र है, उनके साथ में सोती, उनको खाना खिलाती, राम जी को भोजन कराती, नहलाती धुलाती, सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। 7-8 वर्ष के होंगे राम जी, 7-8 वर्ष के थे। करुणामयी मैया ने कैकेयी ने दूध भात बनाया। दूध भात बना करके जैसे एक गिलास मुख में दिया राम जी को, राम जी ने खा लिया। दूसरा दूध भात दिया, राम जी ने हाथ पकड़ लिया। मैया कैकेयी कहती है क्या बात है, तुम मेरे को भोजन कराती है, नहलाती है, धुलाती है, मैया कभी तुमने राम जी की प्रसन्नता पूछी है? कैकेयी कहती है क्या है? तेरी किसमें प्रसन्नता है बोल, कभी तुमने सोचा है राम जी को कुछ चाहिए कि नहीं? कैकेयी बोलती है राम तू तो मेरा प्राण है, जो तुझे चाहिए मैं प्राणों को तुझको दे दूंगी, पर तू सुखी रहे, तू सुख रहे, तू मांग तो सही, क्या मांगना है? आप तुझे मांगने में राम देरी होगी, लेकिन कैकेयी मैया 1 मिनट भी नहीं लगाएगी, उससे पहले तुझको दे देगी। क्या चाहिए मांग ले। राम जी ने कैकेयी का हाथ अपने सिर पर रख दिया। मैया तू सौगंध खा, जो मांगूंगा वो देगी। बेटा सौगंध किसकी, मांग तो सही। हाथ सिर पर रखवा दिया। राम जी कहते हैं मैया ये तुमने मुझे वरदान दे दिया, तुम्हारा अपयश होगा, कोई परवाह नहीं। कैकेयी कोई परवाह नहीं करेगी, अपयश होता है तो होने दे, मेरा राघवेंद्र खुश रहे और कुछ नहीं चाहिए। तू मांग, जो आज मांगेगा कैकेयी उसको पूरा करेगी, जो मांगेगा वो मांग। सिर की सौगंध खवाली, मैया सिर की सौगंध है, तू मेरे को वर देगी, किसी से कहेगी नहीं कहना किसी से। मैया तेरे नाम का कोई नाम नहीं रखेगा अपनी बच्ची का, तेरे को सब भला बुरा कहेंगे। राम जी कोई तकलीफ नहीं, तू प्रसन्न रहे, मेरे को कोई गाली दे, अपयश करे, मान नहीं करे, मैं सहन कर लूंगी, लेकिन मेरा राघवेंद्र दुखी नहीं होना चाहिए। मांग तुझे क्या चाहिए, आज तेरी माता तुझे दे देगी। सौगंध की खा गई, किसी को बताएगी नहीं बताना। मैया ये तुमने मुझको दे दिया, मैं मांगने जा रहा हूं तो कलंक लग जाएगा तेरे ऊपर, लग जाने दे राम। कलंक लगता है उसको भी सहन कर लूंगी, भला बुरा कहता है कोई, इसको भी सहन कर लूंगी, लेकिन तू मांग, मांगने से पहले मैं दूंगी तुझको, ये मेरा वचन है। मैया ये तुमने मुझको दे दिया तो विधवा भी हो सकती हो, बेदब कारण बहु न बचे। जैसे बेदब कारण कहा एकदम स्तंभ हो गई। भारत की नारी इसमें तो सिरिज जाती। 1 मिनट के बाद नेत्र खोले मैया ने। राम जी कोई अपयश करता है तो करने दे, मेरे नाम से कोई थूकता है थूकने दे, मेरे नाम से कोई अमंगल करता है करने दे, मुझे कलंक लगता है तो लगने दे, यदि मैं विधवा भी हूं तो हो जाऊं, लेकिन राम तू खुशी बनी रहे, तेरे को मैं देने के लिए तैयार, मांग ले। यदि मैं विधवा भी हो जाऊं तो भी सहन कर लूंगी, लेकिन तू खुश रहे, तू जो मांगेगा कैकेयी वो पूरा करेगी। भैया एक समय ऐसा आएगा विवाह के उपरांत, एक तू ही मैया ऐसी है जो मेरे को दे सकती है। मुझको जंगल में जाना पड़ेगा, वहां पर बहुत सारे ऋषि मेरी दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मतंग ऋषि की शिष्या सबरी मेरा इंतजार कर रही है, सर्वांग नाम के ऋषि के हड्डी हड्डी सूख गई हैं,
सब मेरा इंतजार कर रहे हैं दर्शन के लिए। एक समय ऐसा आएगा पिताजी में तुम्हारे एक वचन है, एक पिताजी का एक तुम्हारा दो वचन है। पहले वचन में तुमको मांगना होगा, एक वचन में तुम मांगना मैया मेरे को 14 वर्ष का वनवास मांग ले, मैं वनवास जाना चाहता हूं। जैसे ही कहा वनवास, हाथ उठा लिया, नहीं देती, लौटा ले, नहीं दूंगी। अरे राम मुझे अमंगल भी मंजूर है, अपयश भी मंजूर है, कोई भला बुरा का ये भी मंजूर है, यदि विधवा हो जाऊं ये भी मंजूर है, लेकिन तुझको मैं अपने नेत्रों से दूर नहीं भेजूंगी, तुझको बिल्कुल भी नहीं भेज सकती, वन में तो बिल्कुल भी नहीं भेज सकती। तू है मेरा प्राण है, या प्राणों की आवश्यकता पड़े तो कहेगी 1 मिनट में दे देगी, लेकिन जंगल नहीं भेजेगी। मैया तूने सौगंध खाई है और कहा है किसी से नहीं कहेगी तू। अरे राम दूसरा वचन मांग ले, मैं नहीं दे सकती। मैया तूने मेरे सिर की सौगंध खाई है। एकदम मैया धड़ाम से गिर जाती है, राम मेरी नजरों से दूर हो जा। उसी दिन से केके दूर दूर रहने लगी राम जी से। कहीं वो समय आया और मैंने मांग नहीं पाया, कहीं मेरी छाती फट गई तो मेरे राम का वरदान झूठा हो जाएगा। एकदम दूर दूर रहने लगी। संतों ने केकई का नाम त्याग मूर्ति केकई कहा है। आज वो समय आ गया, 2 वरदान राजा दशरथ से मांग लिए। एक वचन में मांगा भरत को राज्याभिषेक, दूसरे वचन में मांग लिया 14 बरस राम वनवासी, 14 वर्ष के लिए राम को वन में भेजना। आज मैया ने मांग लिया, हृदय अपना कठोर कर दिया। 1 मिनट में ही राम जी ने कुबेर जैसी संपदा को छोड़कर लक्ष्मणी को साथ में, जानकी मैया को साथ में लेके चल दिए। सभी लोग अयोध्या के उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। सुमंत जी उनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तबसा नदी के किनारे सोते हुए सबको छोड़ के आगे बढ़े। निसारात गुहत मैत्री हुई, रात्रि भर बैठ के लक्ष्मण से संवाद हुआ। प्रातः काल केवट के माध्यम से गंगा जी पार उतरे। मैया ने मुद्रिका देनी चाहिए, लेकिन केवट ने मना कर दिया। निसारात गुह के साथ में मेरे राघवेंद्र जा रहे हैं। भरद्वाज मुनि के आश्रम पे गए, वाल्मीकि के आश्रम पे गए। वाल्मीकि जी से कहते हैं मेरे आवास का, बोले सब जगह तुम्हारा स्थान है, कहीं भी आपका स्थान बना लो। इधर सुमंत खड़ा है अकेला, कैसे लौट के जाए। अपने रथ को लिया, पैदल पैदल चलने लगा। सुमंत कहता है यदि मैं घर में जाऊंगा, पहले मैं तो राजा से क्या कहूंगा कि मैं राम जी को लौटा के नहीं लेके आ पाया, मुझे माफ करो। अयोध्या वासी मुझसे पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा। वो महल में प्रवेश नहीं किया, रात्रि का इंतजार कर रहा है। रात्रि हो गई। सुमंत ने कहा अब जाना मेरा अच्छा होगा। रात्रि के अंदर जैसे ही महल में प्रवेश किया, रात्रि के समय दशरथ महाराज ने पैरों की आवाज सुनी, एकदम पहचान लिया, सुमंत तुम आ गए। क्योंकि वो शब्द वेदी बाण जानते थे, शब्द में 1 मिनट में पहचान लेते कौन है। दशरथ जी कहते हैं अरे सुमंत राम जी को नहीं लाए, राम जी कहाँ हैं? सुमंत जी रो पड़े, महाराज लाख प्रयास करने के बावजूद भी मैं राम जी को लौटा के नहीं ला पाया, माफ कर दो। आपके आदेश का पालन नहीं कर सका, जो सजा दोगे वो मंजूर है महाराज, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लाख प्रयास किए लेकिन राम जी लौट के नहीं आए। आप अन्यथा मान लेना राजन, आज तक आपने मेरे को महामंत्री बनाया, लेकिन मैंने महामंत्री का पद नहीं लिया। मैं तो एक भाईचारे के नाते रहता हूं। मैंने 1000 बात समझाया,
लेकिन लौटा के नहीं ला पाया। दशरथ जी शांत हो गए कि राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरे रघुवर बिरहु, राहु गयो सुरधाम। एक ही में राम जी की राम राम करते करते और दशरथ जी का प्राणांत हो गया। 6 दिन हुए थे राम जी को जाए, 6 बार ही दशरथ जी ने राम राम कहा। भरत को सूचना मिली, मामा के यहां से बुलाए गए। उन्होंने दशरथ जी के, दशरथ महाराज के शरीर के संस्कार किए। पता चला मेरी माता की वजह से राम जी को वनवास हो गया। कौशल्य मैया के पास में भरत जी आए, हजारों सौगंध खाता हूं मैया, मेरा कोई मंतव्य नहीं था, क्योंकि अयोध्या वाले कह रहे थे शायद कैकेयी और भरत का कोई मिलना तो नहीं हो गया, कोई प्लान तो नहीं है इनको वन भेजने के लिए। हजारों सौगंध खाई भरत जी, मैया हजारों सौगंध खाता हूं, मेरा कोई मंतव्य नहीं था। कैकेयी के पास आते हैं, कैकेयी माँ तुम माँ कहलाने की योग्य नहीं है, मेरे राम से मुझको विमुख कर दिया, तेरे मन में ऐसा आ कैसे गया, मुझे बुला लिया होता कि जाके प्रिय न राम बेदेही, तजियो ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंद, भरत मेहतारी। उसी दिन से एक बार भी कैकेयी से मैया नहीं कहा भरत ने, तू मैया नहीं, आज के बाद मैया कहना उसे बंद कर। संस्कार पूरे होने के बाद में राम जी के पास में जा रहे हैं, आबाल वृद्ध वनिता सबको इकट्ठा करके सीधे जा रहे हैं। राम जी के पास में पहुंचे, राम जी ने कहा आइए भरत। भरत ने कहा भैया 2 प्रश्न करना चाहता हूं, आपको लेने के लिए नहीं आया हूं, 2 प्रश्न करना चाहता हूं, उसके जवाब दो। पहला, आप वन में क्यों आए? राम जी ने कह दिया मैया की आज्ञा हुई इसलिए आ गया। क्या आज्ञा हुई? कि 14 वर्ष के लिए वनवास। रघुकुल का नियम क्या है? दूसरा प्रश्न है। रघुकुल रीत सदाचर आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो मैया ने पहला वरदान क्या मांगा? पहला वरदान मांगा कि भरत को राज्याभिषेक, और दूसरा वरदान मांगा राम जी को 14 वर्ष का वनवास। तो तुमने रघुकुल के अनुसार पहला वचन मैया का पूरा होने चाहिए था, आपने वो पूरा क्यों नहीं किया? आपने दूसरा वचन पहले पूरा कर दिया। क्यों किया? क्योंकि राम जी जानते थे यदि भरत को राजा बन गए, यदि भरत राजा बन गए, कोई भी राजा बनता है, कोई भी मंत्री बनता है तो पहले संभाषण करता है। आप लोगों को प्रणाम करता हूं, अयोध्या वासियों को प्रणाम करता हूं, आपने मुझको राजा के रूप में स्वीकार किया है। राजा का वचन शिरोधार्य है, सबको मानना पड़ेगा, सबको मानना चाहिए। आज से मैं तुम्हारा राजा हूं और मेरा आदेश ये है मैया के दूसरे वचन को खारिज किया जाए। और दूसरा आदेश ये है जितना भी राज्य मैंने लिया है मैं राम के चरणों में अर्पण करना चाहता हूं। राम जी कहते मैं जानता था कि यदि भरत राजगद्दी पे बैठ गए तो मैं वनवास नहीं आ पाऊंगा, ऋषियों को दर्शन नहीं दे पाऊंगा। राम जी बोले देखो भरत जी, मेरी जो आगे की यात्रा है उसमें आप पहाड़ मत बनो, आप तो जानते हैं, घर जाइए सबको देखना। चरण पादुकाओं को लिया, भरत जी लौट गए। अयोध्या के बगल में नंदी ग्राम बना लिया, गुफा बना ली, अंदर रहने लगे।
राम जी 14 वर्षों तक इंतजार करूंगा, एक भी दिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। चरण पादुका को लेकर सिंहासन पर रख दिया राज्य के लिए।